To watch and listen to horror stories, subscribe to now my YouTube channel, The Gajend. गांव ताजपुर में एक छोटे से परिवार का बड़ा खुशियों भरा संग था। रात्रि के वक्त उनका घर गांव के अंधेरे कोनों में सुनसान लगता था, जब सभी लोग अपने घरों में नींद की गहरी गोद में सोते थे। लेकिन इस सुकून से भरे गांव की खामोशी के पीछे एक भयानक और रहस्यमय सच्चाई छुपी हुई थी। गांव में एक कुत्ता रहता था जिसका नाम रंप्या था। यह कुत्ता सभी लोगों का दोस्त था, लेकिन रात्रि के समय उसका व्यवहार कुछ अजीब था। लोग कहते थे कि रात के समय रंप्या अलग अंदाज में होता था, जैसे कि कोई अनजान शक्ति उसे अपने वश में ले लेती है। इसलिए जब भी रात की गहराइयों में कुछ अजीब महसूस होता तो लोग कहते थे कि यह रंप्या का काम है। एक दिन गांव में एक नातिके का भूतिया कुत्ता के बारे में सुनकर गप्पें होने लगी। ए जी सुनिए, वो रामू का कुत्ता है ना, रंप्या, आजकल सठिया सा गया है। मुझे तो लगता है कि वो किसी गांव वाले को नुकसान न पहुंचा दे। लोगों के बीच में डरावनी कहानियां फैलने लगीं और उनका मन घबराने लगा। लेकिन इस सब के बावजूद रंप्या का मालिक रामू उन सभी बातों को अविश्वसनीय मानता था। उसे लगता था कि यह सभी बस एक अफवाह है और कोई भूतिया कुत्ता असल में मौजूद नहीं है। एक रात गांव में कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। कुछ लोगों की गाड़ियों के अंदर कुछ अनजान आवाजें सुनाई दीं और कुछ लोगों के घर के सामने अजीब निशान देखे गए। लोगों के बीच उत्सुकता की अफवाहें फैल गईं और उनके अंदर एक अजीब सी डर फैला। उस रात रामू ने अपने गांव के चौराहे पर गार्ड करने का निर्णय किया। वह रंप्या के साथ लगा हुआ था और दोनों ने अपने चौराहे की रक्षा करने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही रात का पर्दा गिरा, रंप्या अदृश्य हो गया। रामू ने बड़े ध्यान से गांव के चारों ओर देखा, लेकिन रंप्या कहीं भी नहीं दिखा। तभी अचानक एक भयानक आवाज सुनाई दी और वह रामू के अंदर भय का आदर्श उत्पन्न हो गया। उसने विशाल अंधेरे में आवाज के स्रोत की ओर देखा और धीरे धीरे उसके पास चला गया। जब वह उस जगह पहुंचा तो उसने कुछ आश्चर्यजनक देखा। वहां भूतिया कुत्ता रंप्या खड़ा था और उसके आसपास कई और कुत्ते भी थे, जिनकी आंखों में अजीब चमक थी। ये सब कुत्ते अपने आप में अदृश्य थे, लेकिन उनका रोशनी की तरह चमकना डरावना था। रामू ने अपने दिल की धड़कनों को नियंत्रित किया और धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने देखा कि ये सभी कुत्ते एक किस्म के साइकिलिक आवाज में घूम रहे थे, जैसे कि उनकी एक अद्भुत रस्म थी। तभी उन कुत्तों की सभी आंखें रामू की ओर मुड़ी और एक अद्भुत चमक में बदल गईं। उसकी हालत अब भयानक थी, क्योंकि अब उन्होंने महसूस किया कि वह अपने अंदर कुछ अजीब मानवता का अनुभव कर रहा है। रामू ने एक खोज में अपने गांव में ये सभी देखे गए भयानक घटनाओं के बारे में सोचा और उसने एक नई तथ्य का पता लगाया। ये सभी कुत्ते असल में उसी गांव के लोगों के पुराने और अपार्थिव आत्माओं की आवाज थे, जो उस जगह में बंधे हुए थे। इस घटना के बाद रामू ने लोगों को समझाया कि वहां के भूतों की आवाज उनके ही थी और उन्होंने उनके वास्तविकता को समझा। लोगों ने रामू की बातों को सुना और समझा और उनके मन में साहस की नई किरण जगी। इस भूतिया कुत्ते की कहानी ने उनकी धार्मिक और सामाजिक धारा को भी बदल दिया। अब गांव वालों ने इसे एक भाग्यशाली समय के रूप में स्वीकार किया और वे अब अपने जीवन को साहस और विश्वास के साथ निर्माण कर रहे थे।